नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7 हिंदी का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है 16। अब पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जहां आपको कक्षा 6, 7, 8 के सभी अध्याय के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए, प्रश्न अभ्यास में हम लोग आते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या कारण है कि आजकल हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। इसका आंसर क्या है? हर व्यक्ति में अविश्वास पनप गया है। हर व्यक्ति बढ़ा चढ़ाकर बताता है, उसके गुणों का वर्णन नहीं करता है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, इसी वजह से आज हर आदमी दोषी अधिक है। दूसरा प्रश्न क्या है? जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्थाएं क्यों हिलने लगी हैं? इसका आंसर देखिए, मनुष्य की जीवन के मूल्यों के प्रति आस्थाएं कम हो रही हैं, क्योंकि ईमानदारी से परिश्रम करके जीविका कमाने वाला पिस रहा है, परंतु धोखाधड़ी से कमाने वाला फल फूल रहा है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। किन घटनाओं के आधार पर लेखक को यह लगा कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है? आंसर देखिए, लेखक बस के खराब हो जाने पर, कंडक्टर के चुपचाप चले जाने के बाद, तरह तरह के संदेहों के बाद कंडक्टर का दूसरी बस लेकर आना, साथ ही पानी और दूध लाना। इसी प्रकार एक बार लेखक ने टिकट लिया और जल्दी से शेष पैसे लेना भूल गया। बस में बैठ गया तो टिकट बांटने वाला बस में उनकी तलाश करके पैसे वापस करता है। ये ऐसी घटनाएं हैं जिनसे यह कहा जा सकता है कि मनुष्यता अभी नष्ट नहीं हुई है। अब प्रश्न 4 देखिए, बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है, क्यों? आंसर देखिए, मनुष्य दूसरों की बुराइयां देखते हैं और समाज में उसकी खूब चर्चा करते हैं। अच्छाई में रस लेते हैं परंतु समाज में चर्चा नहीं करते, यह और भी बुरी बात है। मनुष्य को चाहिए कि बुराइयों की तरफ कम ध्यान दे, अच्छाइयों का समाज में प्रसार करना चाहिए। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अजय सर जी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए प्रश्न 5वां देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। नंबर क्या है? ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई के केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। तो इसका आशय देख लीजिए। लेखक कहता है कि आज समय बदल रहा है। ईमानदारी को मूर्खता का सूचक करार दिया जा रहा है। सच्चाई केवल कमजोर व बेबस लोगों तक ही रह गई है। अब नंबर 6 देखिए, केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। आइए इसका आशय देखते हैं। लेखक कहता है कि अगर केवल उन बातों को याद रखा जाए जिनमें धोखा खाया हो, जबकि वे बहुत कम होती हैं, तो जीवन परेशानियों से भर जाता है। अर्थात अच्छी बातें भी याद रखनी चाहिए। अब नंबर क्या देखिए, भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब इसका देख लीजिए आशय। लेखक का आशय है कि भूख व बीमारी के लिए दवाई की उपेक्षा नहीं की जा सकती, परंतु अंदर के विकार को सदैव संयम में रखना चाहिए, उन्हें सर्वोपरि नहीं मानना चाहिए। अब नंबर 6 देखिए, महान भारतवर्ष के पाने की संभावना बनी हुई है।
बनी रहेगी। तो इसका आशय देख लीजिए, लेखक का आशय है कि आज जो त्रुटियां बुराइयां समाज में व्याप्त हैं वे सब सामाजिक हैं, अर्थात वे सदैव रहने वाली नहीं हैं। भारतवर्ष फिर से महान मनीषियों के सपनों को साकार करेगा, यह हमें विश्वास है। अब आइए भाषा की बात पे। इसमें पहला प्रश्न है, आंधी आई और पानी बरसा। यहाँ दो वाक्यों में आंधी आई, पानी बरसा और शब्द जोड़ता है। इसी प्रकार यह दो पदों को भी जोड़ता है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। इस प्रकार ऐसा पद जो एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। नीचे कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं, उनका प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। क्योंकि, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, चूंकि, तथा, अतः। उत्तर देखिए, क्योंकि आज राम स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार है। किंतु हामिद बाजार गया किंतु वापस लौट आया। परंतु आज रवि का जन्मदिन है परंतु वह दिल्ली गया हुआ है। अथवा युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया किंतु नर अथवा गज। इसलिए आज ईद का त्योहार है, इसलिए हम सब मिलकर नमाज पढ़ने जा रहे हैं। चूंकि, अतः, चूंकि भरत को राजगद्दी से मोह नहीं था, अतः उन्होंने राम जी की खड़ाओं को अयोध्या की गद्दी पर रखा। तथा का देखिए, राम तथा लक्ष्मण सीता सहित वन को गए। प्रश्न दूसरा देखिए, ईमानदार तथा मूर्ख शब्द गुणवाचक विशेषण है। इनमें क्रमशः बड़ी ई तथा ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा शब्द ईमानदारी तथा मूर्खता बनाया गया है। नीचे लिखे गए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। निर्भीक, जिम्मेदार, कायर, अच्छा, लघु और बुरा। आंसर देखिए, बड़ी ई तथा ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण शब्द और भाववाचक संज्ञा। निर्भीक से बनेगा निर्भीकता, जिम्मेदार से बनेगा जिम्मेदारी, कायर से बनेगा कायरता, अच्छा से बनेगा अच्छाई, लघु से बनेगा लघुता और बुरा से बनेगा बुराई। अब आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। इस पाठ में सरल, मिश्र और संयुक्त तीनों प्रकार के वाक्य आए हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए तथा बताइए कि वे किस प्रकार के वाक्य हैं। नंबर क्या, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। तो इसमें देखिए नंबर क्या है, यह संयुक्त वाक्य है। अब आइए नंबर ख देखते हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, यह क्या है, साधारण वाक्य। और नंबर क्या देखिए, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। इसमें देखिए यह क्या है, संयुक्त वाक्य है। और घ देखिए, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यह मिश्रित वाक्य है। इन्हें भी जाने। पद्म भूषण से सम्मानित हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी में बलिया के आरत दुबे का छपरा ओझवलिया नामक गांव में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष में आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ये शांति निकेतन में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। द्विवेदी जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों, समीक्षकों और सांस्कृतिक उपन्यासकारों में से एक हैं। कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा,
अशोक के फूल, कुटज आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की गहरी झांकी है। इनका निधन 19 मई सन 1979 ईस्वी को हुआ। तो इसी साथ वीडियो समाप्त हो रहा। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। धन्यवाद।